सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो अब हम लोग करने वाले हैं 25 नवंबर का सेकंड शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? ठीक है, तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन है यू नीड यू मोर देन यू नीड देम। ठीक है, और ट्रस्ट मी, ये बात बिल्कुल सही है कि बिल्कुल आपको अपना जरूरत है, ना कि उनका जरूरत है। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो सेलेक्ट द मोस्ट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम। तो ईडियम क्या है? तो ईडियम है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ठीक है, तो बुल को बिल्कुल हॉर्न्स की तरह लेना। तो डील विद द डेंजरस प्रिजनर, यहाँ प्रिजनर कहाँ से आ गया? तो डील विद एन अनोइंग पर्सन। ठीक है, तो डील विद होपलेस स्टूडेंट, ये भी उड़ा दो। तो डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना, उसी को क्या बोलेंगे? टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। ठीक है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि बिल्कुल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो आपको पकड़ना है। तो बिल्कुल पकड़ते हैं। द साइकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ हिज वाइफ वाज थॉरली अपसेट मिस्टर अमित। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे द साइकोलॉजिकल एक्शंस। ठीक है, तो यही एक्शन सीधा उसको हिट करेगा। ठीक है, अपसेट करेगा। तो यहाँ पे पैसिव करने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाज नहीं आना चाहिए, और द साइकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ हिज वाइफ थॉरली अपसेट मिस्टर ये। ठीक है, तो इस पार्ट पे एरर है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप करो। द फिलोसफर्स आइडियाज वर सो डैश दैट इट चैलेंज द कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम एंड एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो फिलोसफर का जो आइडिया था इतना ज्यादा क्या था? इतना ज्यादा चैलेंजिंग था। ठीक है, तो ये भाई यहाँ पे कुछ ऐसा खतरनाक वर्ड आएगा जिसको चैलेंज वैलेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो पेडेस्ट्रियन इसका क्या होता है? तो इसका मतलब होता है डल होता है, अनइंस्पायर्ड होता है। ठीक है, तो ये तो एलिमेंट हो जाएगा। रिकॉन्डाइट मतलब क्या होता है? तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो, हार्ड हो, तो ये बिल्कुल लग रहा है। लिटरल मीनिंग है, बिल्कुल सटीक मीनिंग है। और डिडक्टिव क्या होता है? तो ये आपका मोरल से रिलेटेड है। ठीक है, मोरल से रिलेटेड है, जो आपको कुछ सिखाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। रिकॉन्डाइट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स था कि उसको चैलेंज करना पड़ा। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो चाहिए। कौन सा वर्ड? इटर्नल। इटर्नल है मतलब वो सदाबहार है, हमेशा के लिए है, एंड्योरिंग है, एवरलास्टिंग है। ठीक है, तो क्या उसका साइनो टेम्पररी हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो टेम्पररी हो गया, एवानेसेंट हो गया, एफिमरल हो गया, फ्लीटिंग हो गया, ये सब सारा उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्या ब्रीफ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, जो सदा के लिए है, इन्फिनाइट है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। पांचवा नंबर आप देखोगे तो आपको सही स्पेलिंग बताना है पैलेट का। ठीक है, तो पैलेट ऐसा कुछ नहीं होता है, पैलेट ऐसा कुछ नहीं होता है, पीलेट ऐसा कुछ नहीं होता है, तो पैलेट हो जाएगा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सिक्स नंबर क्या बोल रहा है? तो फिर से आपको सही स्पेलिंग बताना है। तो बिल्कुल क्वेश्चन एयर आप लोग बिल्कुल सुने होंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एयर पार्लियामेंट में होता है जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है और क्वेश्चन है। लास्ट में देखोगे ए आर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ए आर दिख रहा है, ये भी ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो आप सीधा उड़ा दे रहे हो। अब बताओ कि क्वेश्चन नेयर ऊपर वाला होगा कि सी वाला होगा? तो बिल्कुल अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे तो बिल्कुल आप सी मार्क करोगे, और सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेवंथ नंबर क्या बोल रहा है? तो रिप्लेस करना है आपको अंडरलाइन पार्ट को। ठीक है, और इम्प्रूव करना है, और ये सब में से सही कौन सा है आपको वो बताना है। तो बिल्कुल आप कोशिश करो। द विलेज इज फर्दर इन द वैली नेशनल अमंग द हिल्स। तो कुल मिला के कुछ हिल्स हुल्स का बात हो रहा है, कुछ वैली का बात हो रहा है। तो उसके लिए आप बताओ प्रेपरेशन क्या डालोगे? तो फर्दर अप डालोगे कि अहेड डालोगे कि ऑन डालोगे? वेरी गुड सर, कुछ भी ऊपर में है तो उसके लिए अप डालेंगे, तो फर्दर अप द हिल हो जाएगा। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? तो वापस से फिर से अंडरलाइन पार्ट पे एरर है, आपको सही बताना है। तो ही रिमेन्ड काम बाय द प्रोसीज्योर। ठीक है, प्रोसीड्योर। तो सी रिमेन्ड काम बाय द प्रोसीड्योर, अक्रॉस द प्रोसीड्योर, अलोंग द प्रोसीड्योर, थ्रू आउट द प्रोसीड्योर। ठीक है, तो बिल्कुल अक्रॉस बोले तो आर पार, ऐसा कुछ सेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, अलोंग भाई साथ साथ प्रोसीड्योर, ऐसा कुछ नहीं। तो थ्रू आउट बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल भाई, जब तक प्रोसीड्योर चला तब तक वो काम रही। तो सी आपका आंसर आ जाएगा।
अब 9th नंबर क्या बोल रहा है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट ट्रूथ प्रिवेट्स द होल यूनिवर्स। क्या करना है, पैसिव करना है, ठीक है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट ट्रूथ प्रिवेट्स द होल, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका ये दिख रहा है, इसको आपको पैसिव करना है। तो इधर देखोगे सब में लेट लेट करके है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका हेल्प लेते हो ऑप्शन का। तो लेट ऑलवेज बी कैप्ट, लेट इट ऑलवेज कैप्ट, लेट इट ऑलवेज बी कैप्ट, बी कैप्ट दिख रहा है, ठीक है। तो इसको आप उड़ा दो इज्जत से। उसके बाद आप देखोगे तो इन माइंड डैट, इन माइंड डैट, इन माइंड डैट सब में दिख रहा है। तो होल यूनिवर्स इज प्रिवेडेड बाय ट्रूथ, इज प्रिवेडेड बाय, और यहाँ पे बस है प्रिवेडेड, ठीक है। और इधर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे इज प्रिवेड है। तो ये वाला भी ऑप्शन उड़ जाएगा इज्जत से। कैसे उड़ गया, तो अपने को चाहिए पैसिव, चाहिए पैसिव को चाहिए तो ये चाहिए, ठीक है। बी का फॉर्म और थर्ड फॉर्म चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। दो ऑप्शन हम लोग उड़ा दिए, ये उड़ा दिए, ये उड़ा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे बाय ट्रूथ है और यहाँ पे इज प्रिवेडेड बाय द ट्रूथ है। अब अपने को आगे देखना है, ठीक है। इतना दूर सेम है। तो इधर देखोगे लेट ऑलवेज बी कैप्ट और यहाँ पे लेट ऑलवेज बी कैप्ट। तो ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये वाला सही हो जाएगा। सब में लेट इट दिया हुआ है, तो ये वाला भी आप एलिमिनेट कर दोगे और ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। तो आपको अप्रोच फॉलो करना है, बाकी एक दो स्टेप में बिल्कुल आप आंसर ले आओगे, वो भी सटीक लाओगे, ठीक है। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 10 नंबर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, तो ये आपको इनडायरेक्ट नरेशन में करना है, तो बिल्कुल आप करना शुरू करो। तो सीमा सेड टू मीरा, सीमा बोली मीरा से, वाई डिडेंट यू इन्फॉर्म योर फादर अबाउट द प्रॉब्लम यू वर फेसिंग इन द हॉस्टल, ठीक है। तो दो टर्म से मिल रहा है, क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, डिड और दिख रहा है, पास्ट दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, वर फेसिंग आपका दिख रहा है। दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा, दोनों का ख्याल रखना है। तो सेड टू मीरा, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तो आस्क्ड हो जाएगा, तो आस्क्ड मीरा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। टोल्ड मीरा, ये एलिमिनेट कर दो। आस्क्ड मीरा, ठीक है, आस्क्ड मीरा, ये आपका सेम जा रहा है। अब सर ये आपका सिंपल पास्ट है बोले तो सेकंड फॉर्म है, तो इसका हैड और थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगा। तो हैड वाला आपका ये दिख रहा है, ठीक है, ये तो आप एलिमिनेट कर दिए, बी ऑप्शन आप इज्जत से उड़ा दो। इसमें हैड वाला इसमें भी दिख रहा है, होल्ड पे रखो। इसमें डिड वाला दिख रहा है, तो डिड का डिड नहीं रहेगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो दो ऑप्शन आप उड़ा दे हो इज्जत से, ठीक है। अब मैचिंग मैचिंग खेलेंगे। तो यहाँ पे इन्फॉर्म्ड हर फादर अबाउट, इन्फॉर्म्ड हर फादर अबाउट द। अब यहाँ पे वाज फेसिंग है, ऊपर क्या है, हैड बीन फेसिंग है। तो बताओ वाज फेसिंग का क्या, वाज फेसिंग ही रहेगा। यहाँ पर भी वर फेसिंग है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं रहेगा सर, तो ये भी एलिमिनेट कर देंगे, ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको स्टेप्स फॉलो करना ही पड़ेगा। काफी लेंदी लेंदी और बढ़िया क्वेश्चन है। अब 11th नंबर क्या बोल रहा है, तो कॉन्मिटेंट का मतलब बताना है, ठीक है। तो उसका उल्टा चाहिए, उल्टा चाहिए, सिनोनिम नहीं चाहिए, उल्टा चाहिए। तो बिल्कुल अलग अलग आएगा, इसका मतलब बिल्कुल साथ साथ होता है, ठीक है। तो कॉनकरेंट लाइन, साथ वाली लाइन, कौन दिख गया वहां पे, ठीक है। तो क्या डिटैच्ड होगा, तो डिटैच हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ भी चीज जो इमोशनल अनइमोशनल वो सबसे हट जाए उसको डिटैच बोलेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्या बोलेंगे, तो वो जो सेल्फ आदमी अपना करता है। रिलेटेड, रिलेटेड नहीं है, ये तो साइन हो जाएगा, ठीक है। तो सेपरेट आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। तो कॉन्मिटेंट बोले तो साथ साथ, सेपरेट बोले तो बिल्कुल अलग, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अब 12 नंबर क्या बोल रहा है, तो 12 नंबर आपको एक्टिव फॉर्म में करना है, तो बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द न्यू लॉ वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो वाज पास्ड है, जब इसका एक्टिव करेंगे तो बस पास्ड हो जाएगा, और ये जो बाय है ये आगे चल जाएगा, ठीक है। तो आगे चल जाएगा तो पार्लियामेंट ये बन जाएगा, ये आप उड़ा दो, ये उड़ा दो, तो पार्लियामेंट पास्ड हो जाएगा। तो सी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 13th नंबर क्या बोल रहा है, तो सी सेड दैट बाय द नेक्स्ट मंथ सी वुड हैव बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 5 years, ठीक है। तो सबसे इजी आपको क्या करना है इसमें, तो इसको डाइट करना है। तो वुड का भाई बताओ, वुड का जब डाइट करोगे तो क्या विल हो जाएगा, वेरी वेरी गुड सर, बिल्कुल हो जाएगा। ढूंढो विल कहाँ का है, एक यहाँ पे दिख रहा है, इसको उड़ा दो। हैव बीन कहाँ से आ गया, ठीक है, इसको भी उड़ा दो। आई विल लिव इन पेरिस फॉर 5 years, तो ये स्ट्रक्चर ही गलत है, ठीक है। आई विल लिव नहीं होगा, तो ये स्ट्रक्चर ही गलत है। क्या बच रहा है, ए बच रहा है। आंसर मार्क कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ए आपका आंसर आ जाएगा। अब पैसेज आ गया, पैसेज को तो गंदा उड़ाया जाएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इन द एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस के लिए अपने को सिंपल सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, ठीक है।
और ऑब्जेक्ट भी लिख लो, तो सब्जेक्ट वर्ब चाहिए कुल मिला के बी का फॉर्म, और पैसिव के लिए क्या चाहिए, तो बी और थर्ड का फॉर्म चाहिए, तो ये अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जहां जहां दिखेगा हट जाएगा तो एक्टिव आ जाएगा। तो स्लिप डिस्टर्बेंस आर दिख गया, कॉज दिख गया, तो इसको भाई एलिमिनेट कर दो। रियल लाइफ कन्वर्सेशन आर दिख गया, बी का फॉर्म थर्ड फॉर्म दिख गया, एलिमिनेट कर दो। अपने को चाहिए जो एक्टिव वॉइस में, ठीक है, ये सब पैसिव में। एक्सपर्ट सजेस्ट करता है बॉन्डेज फॉर्म, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है पैसिव का, ठीक है। डिफिकल्टीज आर चेक्ड, तो ये भी बी और थर्ड फॉर्म दिख रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको उड़ाना था। 15th नंबर देखोगे तो कन्वर्ट करना है एक्टिव में, तो बिल्कुल आप कन्वर्ट करो। तो अनडिरेक्टेड पर्सनल टाइम इज ऑफन डिस्टर्ब्ड, तो ये आपका वर्ब है, ठीक है। आपको एक्टिव में करना है, तो बिल्कुल खाली डिस्टर्ब आ जाएगा, ठीक है। तो बस ढूंढो, तो यहाँ पे आर डिस्टर्बिंग, ये कहाँ से आ गया, टेंस चेंज नहीं करेंगे। मोबाइल नोटिफिकेशन डिस्टर्ब, ठीक है, इसको होल्ड पे रखो। इंटरप्टेड पर्सनल डिस्टर्ब्स, तो यहाँ पे कुल मिला के बाय क्या है, तो बाय है मोबाइल नोटिफिकेशन, तो ये सर आगे आ जाएगा, तो आगे आ जाएगा। और अपने को एक्टिव चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। द वर्ड फ्रेगमेंटेड मीन्स, ठीक है, जो फ्रेगमेंटेड है, जो बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा में है, तो होल एंड कंप्लीट नहीं होगा, उसका क्या चाहिए, तो वर्ड मीनिंग चाहिए, ठीक है। ब्रोकन इनटू पीसेस बिल्कुल हो जाएगा, पीसफुल नहीं होगा, डीपली फोकस नहीं होगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर बोल रहा है व्हाट डज हाइपर कनेक्टिविटी मीन इन द पैसेज, ठीक है। तो कनेक्टिविटी है वो भी बिल्कुल हाइपर है, तो लैक ऑफ इंटरनेट ये नहीं होगा, लिमिटेड कम्युनिकेशन नहीं भाई, हाइपर का बात हो रहा है। यूजिंग ओनली ट्रेडिशनल फोन्स, तो ये कहां से आ गया, तो बचा सी, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 18th नंबर क्या बोल रहा है, तो व्हाट इज द मेन सजेशन गिवन बाय द एक्सपर्ट्स इन द पैसेज, तो क्या मेन सजेशन दिया होगा, तो बिना पैसेज में क्या हम लोग मेन सजेशन निकाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल निकालने का कोशिश करो। यूज मोबाइल फोन्स ऑल नाइट, ठीक है, तो पूरा भाई रात भर मोबाइल यूज करो, ये मैसेज देगा क्या, उड़ा दो। चेक ऑल द नोटिफिकेशन मोर ऑफन, तो बार बार नोटिफिकेशन मतलब चेक करते रहो, ठीक है, उड़ा दो। स्पेंड मोर टाइम ऑनलाइन, तो ये भी सजेशन नहीं देगा, क्या सजेशन देगा, सेट बाउंड्रीज एंड टेक ब्रेक्स फ्रॉम मोबाइल यूज, ठीक है। तो बिल्कुल सी आपका आंसर आ जाएगा। क्या पैसेज अभी तक पढ़ना पड़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा, ना कि टाइम पास करेंगे, ठीक है। 19th क्या बोल रहा है, तो विच वर्ड इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द सेल्फ प्रोसेस्ड, ठीक है, पोजेस्ड, तो सेल्फ पोजेस्ड होता है, उसके लिए कौन सा वर्ड अपने को चाहिए, तो क्या नर्वस होता है क्या, बिल्कुल नहीं। क्या कंपोज होगा, सेल्फ पोजेस्ड, तो बिल्कुल हो जाएगा, इसको आप होल्ड पे रखो, बाकी आप एलिमिनेट करो। रूड होगा क्या, नहीं। साइलेंट होगा क्या, नहीं। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन का बहुत ज्यादा यूज मैं करता हूँ, और आपको भी ऑप्शन का यूज करना है, ठीक है। तो बिल्कुल काम आपका आसान हो जाएगा, स्पीड भी आएगा, एक्यूरेसी भी आएगा, तो ये अपना ख्याल रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, तो नॉट वोट ये सबको पहले सर्कल करना है। नॉट वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एडवांस, तो एडवांस का इनमें से कौन सा एक मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो मूव फॉरवर्ड, देखो एडवांस करो, तो ये बिल्कुल मीनिंग है। प्रोग्रेस करो, ये भी मीनिंग है। अहेड ऑफ टाइम, ये भी बिल्कुल मीनिंग हो जाएगा। तो स्पेशल बेनिफिट और एडवांस का कोई मीनिंग रिलेटेड नहीं है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ, ठीक है, रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन का इनमें से कौन सा एक मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो नॉट नहीं है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अ फर्म डिसीजन टू डू और नॉट डू समथिंग, ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग रिजोल्यूशन लेते हैं 1 जनवरी को कि ऐसा ऐसा करेंगे, तो वो बिल्कुल रिजोल्यूशन, ये मीनिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। द क्वालिटी ऑफ एन इमेज और स्क्रीन स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ क्लैरिटी, तो भाई रिजोल्यूशन बढ़ा लो, ठीक है। जैसे 720 इंटू 1280, ये आपका रिजोल्यूशन है, तो ये भी सर सिमिलर जा रहा है, आंसर नहीं होगा। जो नहीं होगा नॉट वाला ढूंढना है। रिटर्न अग्रीमेंट बिटवीन द 2 कंपनीज इन्वॉल्व इन द मर्जर, ठीक है, तो 2 कंपनी जब मर्जर करते हैं तो क्या उसको रिजोल्यूशन बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। उसको पैक्ट ऑफ, ये सब आप कुछ बोल दो, ट्रेटी वेटी बोल दो, लेकिन बिल्कुल आप रिजोल्यूशन तो नहीं बोलोगे, तो इसको आप होल्ड पे रखो, ठीक है। थर्ड वाला चेक करो, द एक्ट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम डिस्प्यूट और कंटेंटियस मैटर, ठीक है, तो उसको रिजॉल्व कर दो इसको, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपका आ जाएगा रिजोल्यूशन, ये वाला नहीं होगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर देखोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो कुल मिला के सही स्पेलिंग बताना है, तो इसका ऑप्शन का बहुत यूज करो, ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टोइक, स्टोइक का स्पेलिंग, ये स्टोइक का स्पेलिंग, ये स्टोइक का स्पेलिंग, ठीक है। कुल मिला के ये में सेम जा रहा है,
और ये अलग अलग जा रहा है। तो स्टोइक हम लोग ऐसे यही होता है, ठीक है, ये स्पेलिंग सही होता है। तो दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे, ये चला गया, ठीक है, और ये नहीं गया, बी और ये चला गया, ठीक है, बी चला गया, डी चला गया। अब पूरा गेम आपका 50-50 में आ गया, ठीक है। तो कौन वाला सही होता है, तो कौन ए वाला सही होता है, ठीक है। तो स्टोकाइमेट्रिक ऐसे बोलेंगे तो ए आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप 50-50 भी आ रहे हो तब भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। अब 23 नंबर क्या बोल रहा है, द क्रिटिक डिसमिस द नोवेल एज डैश एंड डल, ठीक है। तो एंड सेम रैंक को जोड़ता है, इधर डल है तो इधर भी अपने को नेगेटिव ही चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे जेज्यून का आपको सही स्पेलिंग चाहिए। तो जेज्यून ऐसा कुछ नहीं होता, जे जून नहीं होता, जे जून ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये वाला होता है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 24 नंबर बोल रहा है, व्हाट इज अ टर्म फॉर अ फेमस पर्सन सिग्नेचर ऑन अ पीस ऑफ पेपर और आइटम, ठीक है, बहुत इजी सा। तो बिल्कुल उसको क्या बोलेंगे, ऑटोग्राफ बोलेंगे कि सर ऑटोग्राफ दे दो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब राइटिंग ऑफ पर्सन्स लाइफ यूजुअली रिटन बाय समवन एल्स, ठीक है। तो किसी दूसरा द्वारा अगर कोई भी चीज लिखा जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, क्या उसको ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। तो अगर आप खुद से लिखोगे तब बोलोगे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, बिल्कुल बायोग्राफी बोलेंगे। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग ये वाला शिफ्ट भी उड़ा दिए हैं, खत्म कर चुके हैं। बस आपको सॉल्व करने नहीं सिखा रहा हूँ, बिल्कुल उड़ाने सिखा रहा हूँ, कैसा आप सोचोगे, कैसा आपका माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये माइंडसेट फॉलो आप करोगे तो बिल्कुल 5 मिनट्स के अंदर आपका पेपर इंग्लिश का उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।